क्रिस्ता में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि रैप्चर कब होगा। रैप्चर कब होगा इसके विषय में देखेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं और ये मानते हैं और उसके हिसाब से ही चल रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि रैप्चर जो है वो महासंकट आने से पहले होगा। महासंकट के जो क्लेश है, महाक्लेश है, वो हम पर नहीं पड़ेगा, हम सब विश्वासी को उठा लिया जाएगा। ये तैयारी में है, ये सोच है और इसी के अनुसार ही चल रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा मेरे प्रियो, ये सब झूठे बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वही सच्ची बातें हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 24 पद संख्या 22, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, किंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। यहां पर हम नीचे के लाइन पे मनन चिंतन करेंगे। नीचे के जो लाइन है उसे हम देखेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। यहां पर क्या कहता है? किंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। किसके कारण? किन लोगों के कारण? चुने हुए लोगों के, उनके प्रजा के, जो प्रभु यीशु मसीह की प्रजा है, जो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, उनके कारण से ये जो दिन है, जो महासंकट है, उसे घटा दिया जाएगा। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? किस हिसाब से चल रहे हैं कि हम सबका रैप्चर कब होने वाला है? कि ये जो महासंकट है, महाक्लेश काल है, उससे पहले हो जाएगा, उठा लिया जाएगा। ये सोचकर, ये विश्वास करके उस पर ही आप चल रहे हैं, उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? नीचे के लाइन में आप पढ़ेंगे, किंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। जब आप सोचते हैं कि हम सब रैप्चर से पहले उठा लिए जाएंगे, तो ये चुने हुए लोग जिसके बारे में लिखा हुआ है, वो लोग कौन है? जो महाक्लेश और महासंकट के समय वो लोग वहां पर रहेंगे, उनके कारण से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो दिन घटा दिए जाएंगे। फिर कौन लोग हैं वो? हम सब मसीही लोग, हम सब विश्वासी लोगों को उठा लिया जाएगा प्रभु। तो फिर किससे कहता है कि चुने हुए लोगों के लिए मैं वो दिन को घटा दूंगा? किसके लिए कह रहा है? तो जब वचन को आप पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, तो हमें ये समझ आता है कि हम उस दिन रहेंगे। महाक्लेश काल हमको सहना पड़ेगा, महासंकट में हमें रहना ही पड़ेगा। और जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हम महासंकट से पहले रैप्चर हो जाएगा, महासंकट से पहले हमें उठा लिया जाएगा, ये विश्वास कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, इसके अनुसार चल रहे हैं, वो लोगों के ऊपर क्या होगा मालूम है? जब उनके सोच, उनके विश्वास और उनके तैयारी के अनुसार जब नहीं होगा, तब उसके प्रेम, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, जो लगाव है, वो ठंडा पड़ते जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। मेरे प्रियो, हमारे प्रेम, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। हमें जानना है कि जिस प्रकार मिस्र में देखते हैं, जब हम देखते हैं मिस्र में कौन लोग थे? यहूदी लोग, इस्राएली लोग वहां गुलाम में थे। तब इस्राएली लोगों के ऊपर जो संकट आए थे, महासंकट, वो किसके तरफ से आए थे? मिस्री लोगों की ओर से आए थे। मिस्री लोगों की ओर से आए थे और यहूदी लोग, इस्राएली लोग उस संकट को झेलते थे। और उस समय, उस कष्ट में, पीड़ा में परमेश्वर को पुकारते थे कि परमेश्वर हमें इनसे छुड़ाइए, इनसे बचाइए। इस प्रकार से पुकार लगाते थे और परमेश्वर ने सुना और मूसा के द्वारा समस्त इस्राएलियों को बाहर निकाला। और उनके बीच में जो संकट आए, वहां जब विपत्ति जो पड़ी, वो किसके लिए थे? बताओ, किसके लिए थे? वो इस्राएली लोगों के थे? यहूदी लोगों के लिए थे? नहीं। किसके लिए थे? वो मिस्री लोगों के लिए थे। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, जो महासंकट आने वाला है, वो किसके लिए है?
विश्वासी लोगों के लिए है, उनके विश्वास को परखने के लिए, उन्हें जांचने के लिए, उनके परीक्षा लेने के लिए ही ये महासंकट है। जो उस समय के जो विश्वासी रहेंगे उन्हें ये झेलना है, ये कष्ट सहना पड़ेगा और उस कष्ट में परमेश्वर को पुकारोगे। और उसके बाद जो अग्नि और गंधक जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद जो बरसेगा वो तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, तुम्हें उठा लिया जाएगा। जिस प्रकार मूसा के द्वारा समस्त इस्राएलियों को, यहूदियों को बाहर निकाले, उसी प्रकार तुम सबको परमेश्वर उठा लिया जाएगा। परमेश्वर क्या दूसरे आगमन में आप सभी को, जितने भी विश्वासी, उनको उठा लिया जाएगा, उनका रूपांतर हो जाएगा। और उसके बाद जो आग और गंधक बरसेगा वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो जिस प्रकार मिस्री लोगों के लिए थे, वहाँ के मिस्र में जो रहने वाले मिस्री लोग थे, उनके ऊपर जो संकट आए, उनके ऊपर जो ये परमेश्वर की कोप जो बरसा, उसी के अनुसार इस दुनिया के लिए परमेश्वर का आग और गंधक बरसेगा। कब? अंत के समय में। तो मेरे प्रियो, हमें समझना है जिस प्रकार मिस्र में जो कहानी घटी है, जो घटना हुआ है, उसी के अनुसार अंतिम समय में वही घटना फिर से घटने वाला है। ये जो महाक्लेश काल है वो विश्वासियों के लिए है, सिर्फ विश्वासियों के लिए, उनके जांच पड़ताल करने के लिए, उनके परीक्षा लेने के लिए, उन्हें परिपक्व करने के लिए ये महासंकट, महाक्लेश काल है। और मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि अक्सर जब युद्ध होते हैं, लड़ाई होते हैं, तो दो लोग रहते हैं, उसके बीच में दो पार्टी रहते हैं। समझो, कभी कभी सुनते हैं हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो ये दोनों हैं, दोनों का सोच अलग है, दोनों का अलग अलग दिशा है, इसलिए वो लोग युद्ध करते हैं। अगर वो दोनों एक हो जाए तो फिर युद्ध की बात ही नहीं आएगा, झगड़ा लड़ाई की बात ही नहीं आएगा, महासंकट की बात ही नहीं आएगा। समझ गए बातों को? जब उस समय, महासंकट के समय, सोचो आप सब उठा लिए जाओगे, आप सब उठा लिए जाएंगे। आपकी सोच के हिसाब से, आप लोग जिस प्रकार सोचते हैं हम लोगों महासंकट से पहले उठा लिए जाएंगे, तो सोचिए जब हम सब उठा लिए जाएंगे तो बचेगा कौन? उसी के लोग बचेंगे, अंधकार के सत्ता बचेंगे। तो फिर अंधकार क्यों अपने लोगों से युद्ध करेगा? क्यों अपने लोगों को सताव करेगा? क्यों अपने लोगों को महासंकट में डालेगा, महाक्लेश काल देगा? क्यों देगा? वो तो उनके प्रजा है, उनके हर एक बातों को मानेंगे, हर एक बातों को मानकर, सुनकर, उनके अनुसार चलेंगे, वो जैसे करने को बोलोगे वो करेंगे। फिर महासंकट क्यों उनके ऊपर आएगा? वो तो उसी के लोग हैं, जो परमेश्वर अपने लोगों को उठा लिया जाएगा। फिर महासंकट उन्हें देने के, अपने लोगों को सताने की क्या बात है? महासंकट इसलिए है कि जो हम विश्वासी उस समय बचे रहेंगे तो हमारे ऊपर वो कहर ढालेगा, वो महासंकट डालेगा, ताकि हम परमेश्वर को छोड़ के उसके शरण चले जाएं, उसकी ओर आ जाएं, इस प्रकार से। इसलिए महासंकट विश्वासियों के लिए है, और जो आग और गंधक बरसने वाला है वो उनके लिए है। ये दो चीजों को आप ध्यान देना, ठीक है? जो महासंकट हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, और जो परमेश्वर की कोप, परमेश्वर के जो श्राप या परमेश्वर का जो क्रोध बढ़ने के बाद जब आग और गंधक अंतिम दिन में नष्ट करेगा, वो हमको नहीं करने वाला है, उनको करेंगे जो लोग हमारे ऊपर सताव डालने वाला है, जो हमें महाक्लेश देने वाला है। तो मेरे प्रियो, आज आप समझ गए होंगे परमेश्वर के वचन से कि महाक्लेश काल से पहले रैप्चर नहीं होगा, हम सबको उठा लिए नहीं जाएंगे, हम सब महासंकट में रहेंगे। महासंकट के अंतिम समय में यहाँ पर लिखा है, किंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। हम चुने हुए लोग रहेंगे महासंकट में और तड़पते रहेंगे। जिस प्रकार मिस्र में इस्राएली लोग तड़पते थे, परमेश्वर को पुकारते थे, उसी प्रकार हम भी हमारे ऊपर महासंकट आएगा और हम तड़पेंगे। तब हम परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर उस दिन को घटा दिया जाएगा, और परमेश्वर के दूसरे आगमन में हम सबको उठा लिया जाएगा। कब? महाक्लेश के बाद। महाक्लेश के पहले ये रैप्चर होना मुश्किल है। जो लोग ये तैयारी करके बैठे हैं, वो लोग बहुत पछताएंगे, और ये उनके विश्वास कमजोर होने वाला है। उनके अनुसार जब नहीं होगा तो वो लोग विश्वास में कमजोर, फीके पड़ जाएंगे।
वो ठंडा हो जाएंगे, उनके विश्वास प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो भी ठंडा हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास और प्रेम को ठंडा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के वचन में जांचना है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो आज आप इस वचन के अनुसार से सीखे होंगे, समझ गए होंगे कि रैप्चर कब होगा, प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन कब होगा, महाक्लेश के बाद, महाक्लेश से पहले नहीं होगा। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।